मेरे साथ हो जाओ, मेरे साथ हो जाओ, मुझसे एक हो जाओ। अपने कर्म का फल मत सोचो कि ये कर्म कैसा होगा, उसे मुझे समर्पण कर दो। पर परंतु सिर्फ हमें पार्ट टाइम डिवोटी नहीं बनना है, क्योंकि जो जो लोग हमेशा मैं करते रहते हैं, या जीवन में उन्हें कोई तो सुख चाहिए या कोई सुविधा चाहिए, वो योग नहीं है, वो प्रभु से योग नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यह जानते हुए सभी इच्छाओं को जब मुझसे एक कर देते हैं और मुझ में लय हो जाते हैं, तभी वो एक तत्व अभ्यास जो है वह मुझ में, उस एक तत्व अभ्यास से तुम मुझ में मर्ज हो जाते हो, मुझ में समर्पित हो जाते हो। व्हाट कैन आई विल लिव, हाँ, जो भी मुझ में पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं, मैं उन्हें इन संसार के बंधनों से, क्रेविंग, अवर्जन, राग, द्वेष, द्वंद्व, मृत्यु का भय, इस सब से ऊपर उठा ले जाता हूँ। अ, हर तरीके का विचार, ये पसंद है, वह पसंद है, ये सब जो है ये मरने ही वाला है। इस संसार में हर वस्तु और हर परिस्थिति मर जाती है। मृत्यु के परे जो है केवल वह ही नहीं मरता है, वो मैं हूँ। मैं ही तुम्हें इन सब से ऊपर उठा सकता हूँ। तुम पूर्णतः मुझ पे फोकस्ड रहो, अपनी दृष्टि मुझ पे रखो। जो लोग वन पॉइंटेड कैवल्य में स्थिर रहते हैं, भक्ति में, मैं उन्हें ऊपर उठा लेता हूँ। अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पण करो। दो चीजें जो हैं वह हमें बंधन में बांधती हैं और हमें द्वंद्व पैदा करती हैं, बुद्धि और मन। मन माने भाव। और हमारी जो ईगो है, अहम है, वह इससे प्रभावित होता है और हमें इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट करता है। बुद्धि और भाव जो हैं, बुद्धि चीजों को उनसे या तो अग्री करती है या नहीं करती है, और मन जो है वो भी यही करता है। जब बुद्धि ऐसा द्वंद्व पैदा करती है, तो ईगो जो है उसको बहुत हानि पहुंचती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने साफ बोला कि तुम अपने भाव को भी मुझसे बांधो, मुझ में रखो, और अपनी बुद्धि को जो है, यू डोंट गेट द सेम, हाँ, बुद्धि को भी मुझ में बांधो। गुरुकुल में कहा जाता था कि गुरु की परछाई बने, बी द शैडो ऑफ द मास्टर। क्योंकि जब गुरु जो है वह सामने चलते हैं, तो जो लाइट है वो हमारे सामने है, तो उससे हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। वरना जब लाइट हमारे पीछे होती है और हम ये चाहते हैं कि गुरु मुझे नोटिस करे, मैं कुछ हूँ, मेरी कुछ पदवी है, जब हम ऐसा चाहते हैं, तो फिर लाइट हमारे पीछे हो जाती है, तब शैडो बड़ी हो जाती है, तब हम अपनी मैं हिम्मी आ जाते हैं। मैं, ये जो है ये हम में और उस प्रभु में एक दीवार पैदा करता है। इसलिए बी नोबडी, मैं कुछ भी नहीं हूं, ऐसा मान के चलो। यू हैव टू गेट, तुम्हें यह समझना, मास्टर गुरु को 100 प्रश्न पूछने के बजाय कि क्या करूं क्या नहीं करूं, गुरु के साथ सिंक हो जाओ, एक रिदम में आ जाओ, तो उससे तुम जानने लगोगे कि गुरु को क्या चाहिए। अपना मन बुद्धि गुरु जैसा हो जाएगा और तुम वही करोगे जो गुरु चाहते हैं। अ, हाँ, जब हम इस भाव में मास्टर के साथ सिंक में रहते हैं, तब हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं और जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्ति होती है। इसलिए बुद्धि और मन को मेरे साथ लय में बांधो। इससे तुम्हें कोई द्वंद्व नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि बुद्धि जो है वह द्वंद्व पैदा करती है, परंतु यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ। जैसे जीवन में हमें हर चीज में गारंटी मिलती है बैंक से चीजें खरीदने पे, यहाँ पे प्रभु खुद कह रहे हैं, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं तुम्हें इन सब से ऊपर उठाऊंगा, यदि, उसमें उन्होंने ये इफ लगाया, यदि तुम अपनी बुद्धि और मन को मुझ में समर्पित रखो और मुझ में रखो। फिर गुरुजी ने वो बुद्धा, एक स्टूडेंट की जो डिसाइपल था बुद्धा का, उसकी स्टोरी सुनाई कि उसने कूदी मारी
खाई में, तो वो बच गया। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई तू बचा कैसे? उसके गुरु ने। तो उसने बोला कि आपने, मुझे पता था आप मुझे बताओगे, लेकिन अब आप पूछ रहे हो तो इसलिए अब दोबारा नहीं मारूंगा उसे। तो लेकिन जब फेथ ऐसा हो कि हाँ प्रभु मेरे पास हैं, तो मास्टर कुछ भी करे, अच्छा करे बुरा करे, तुम्हारा फेथ स्ट्रांग है तो वह तुम्हें ऊपर उठाएंगे ही उठाएंगे। जय गुरुदेव। लिए फिर क्या सीखा आज, क्या जाना, क्या लाइफ में हम अब किस तरफ आगे बढ़ेंगे? ओके स्वामी जी, थैंक यू। यस। हम्म। बुद्धि मन को एक लय में लाए। और गुरु की परछाई बन के चलना है पीछे पीछे, ना कि कुछ मुझे चाहिए इंचार्ज बनना है, लीडर बनना है, लेकिन हमारे अंदर जो ईगो है उसको भी थोड़ा सा कम करना है। यस। और कहाँ गुरु रास्ते पर जैसा संभलना है हमको, ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, महानंदा कुछ बोल रही थी, बोल। गुरु जैसा रखेंगे वैसा रहेगी। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हाँ। और बुद्धि बुद्धि से कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, और इमोशन कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करता है, और ईगो सफरिंग करता है। ये तो बात हुई, लेकिन इसको हमको समझना भी है, ये बात को। बुद्धि से द्वंद्व होता है, मन से क्या होता है? खत्म, इमोशन से खत्म होता है, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, और और तीसरा? ईगो सफर करता है। हम्म, देखो, पहले ईगो सफर करता है, ये तो हमने पहले भी बात किया है ना, हमारे मैनुअल में भी है। हम्म। और आंसू के पीछे बूंद, ठीक है, आंसू के पीछे क्या है? कठोर। अहंकार। अहंकार का मतलब क्या है? मुझे कष्ट हुआ, मैं दुखी हूँ, मुझे गलत बोला, मुझे अच्छे से नहीं, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, गलत व्यवहार किया, जो भी, ये सारा क्या हो गया? अहंकार हो गया। तो अहंकार से क्या हुआ? क्या हुआ? सफर कर। सफर की, क्योंकि अहंकार, जहाँ अहंकार जागेगा, कमी देखेगा, तो कष्ट होगा। भावना जागती है तो द्वंद्व समाप्त हो जाता है। मान लो दुखी हो गए तो कोई द्वंद्व थोड़ी है, अब तो दुखी, दुख हो गया। उसी तरह मान लो बहुत खुश हैं तो कोई द्वंद्व नहीं, इसीलिए खुश हैं। जब तक द्वंद्व रहेगा ना, तब तक दुख भी नहीं होगा, सुख भी नहीं होगा। वो यही द्वंद्व है। अरे, ये ठीक है कि नहीं है? बुद्धि का काम ही, क्योंकि बुद्धि का कार्य क्या है? जजमेंट करना। ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी रात है, दिन है, अभी बहुत ठंडा है, अभी बहुत गर्मी है। क्या हो रहा है? बुद्धि का काम ही है भेद पैदा करना। तो जहां हाँ। भेद हो, द्वंद होगा। ठीक ना? हम्म। और यही है ये तीनों ये भावना। कितना हाँ, सुंदर बोल। है स्वामी जी, कि भावना, देखिए भावना आती है तो ये एंड हो गया, ये चीज। हाँ, बस। ये तो इसीलिए जब कोई भावना आए ना, दुख आए, तो दुखी भी पूरी तरह हो जाएंगे ना, तो पार कर जाएंगे। पर हमको क्या, तुरंत द्वंद्व कैसे खड़ा होता है? पहले भी गुरुदेव ने बोला है, इतना स्पष्ट नहीं बोला कैसा द्वंद्व होता है। अरे, हमने इतनी साधना कर ली, हमने इतना ज्ञान कर लिया, हम कैसे दुखी हो सकते हैं? हमको तो बुरा नहीं लगना चाहिए। बस क्या हो गया?
वो द्वंद वापस आने लग गया। तो हम अपनी भावना की गहराई में भी नहीं जा पा रहे हैं। फिर ऊपर ऊपर आते हैं, फिर पीछे बुद्धि पैर खींच ले। अरे दुखी हो तो हो जाओ दुखी, क्या हुआ। उसी समय अगर ये भावनाएं आई कि साधना के लिए ही, जैसे एग्जाम्पल अभी दिए, तो या तो हम साधना करके दुखी हो रहे हैं या बहुत अच्छा ही लग रहा है, दोनों में से कोई एक ही रह सकता है जब इमोशन। मान लो कोई चीज बुरा लग जाए तो इसमें ना वो बोझ नहीं लेना चाहिए, अरे हम इतने बड़े हो गए, हमने इतना जीवन देख लिया, इतना ज्ञान ले लिया, फिर भी हम दुखी नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। या कभी बहुत खुश हो, अरे नहीं 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 नहीं, इतना तो खुश नहीं होना ये। या वो जो एक बार गुरुदेव ने फर्स्ट वीडियो में बोल रहे थे, या इससे पहले, हम्म। खुश भी होता है तो क्या, अरे बहुत खुश होने पे दुख भी आता है, क्या हो गया, तुरंत बुद्धि भय भय बन की गया। आई और द्वंद उसने पैदा करना शुरू किया। पैदा किया तो जहां द्वंद है वहां पर दुख, वहां पे आप न तो क्या, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, झूलते रह जाइए, न इधर न उधर, लटके रह गए बीच में। इसीलिए भावनाओं को पूरी तरह जीना भी ना बहुत स्वस्थकारी है, फिर उससे हम मुक्त हो जाते हैं। आधा निकलता है द्वंद के कारण, आधा दब जाता है, तो बाद में वो फिर निकल जाता है। तो ये समझ में आया ना, मन और बुद्धि को कहाँ गुरु के साथ पूरी तरह जोड़ देना है। इसीलिए देखिए ना, जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, गुरुदेव ने बोला ना, तो मेरे दिमाग में भी यही आया कि कुछ भी ऐसा होता है ना तो मेरा वही रहता है, अरे गुरुदेव का किया दिया हुआ है ना। जैसे एक अपनी कोई टीचर ना बार बार अपॉइंटमेंट के लिए मैसेज मेल करें, पर उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। तो मेरे से बात हुई तो उन्होंने पूछा मुझे इसको कैसे देखना चाहिए। गुरुदेव नहीं चाहते अभी, हो गई बात कहानी। और दूसरा क्या है, इतनी बार बोला फिर भी सेक्रेटेरिएट ऐसा करता है, इन लोग ऐसा करता है, ये क्या हो गया, फिर वो द्वंद में चले गए। आपने गुरु को नहीं देखा, आप ये नहीं देख रहे कि जो भी हो रहा है गुरु की इच्छा से हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत करके बोल दें कि ये तो गुरु की इच्छा थी, वो अंतर हो गया। पर अगर अभी कुछ हो रहा है तो ऐसी ही इच्छा है गुरु की, हो गया। ये सब स्वामी जी कभी कभी लगता नहीं है कि खाली अपने मन को शांत करने के लिए ये सब चीज ये तो है ही भाई, टेक्निक ही करना तो है? बता रहे हैं। आज तो बात ही उठी से उठी, वहीं से क्योंकि उठी। कभी कभी ये बात कि हाँ गुरुदेव की इच्छा, कभी इस बात को नहीं लागू कर सकते और कभी तो लागू कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारा मन शांत हो रहा है। नहीं, हमेशा जैसे बात हुई ना कि नए घर में आए, यही गुरु की इच्छा यही है, वहां रहना था वही गुरु की इच्छा थी। आपको बहुत हमारे वॉलेंटियर टीचर्स को सेवा में भेजते हैं ना, ऐसे जगह भेजते हैं जहाँ खाना भी नसीब नहीं होता, मतलब बहुत मुश्किल होता है। यही गुरु की इच्छा यही है। हर समय लग्जरी में क्यों रहना है। तो अगर ये भाव भी रह गया ना तो फिर हम, अच्छा आज गुरुदेव से सुना तो धीरे धीरे लग रहा है कि पीछे मुड़ के कि अरे कैसे, कहाँ से ये प्रेरणा जागी अंदर में, और इसीलिए बच गया मैं। मैंने बताया था एक बार, माँ पापा जब थे उनको लेके बैंगलोर जा रहा था एडवांस कोर्स के लिए, ट्रेन छूट गई। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्या गुरुदेव यही चाहते थे। कोविड में 10 दिन का एडवांस कोर्स का पेमेंट भी कर दिया, कोविड के ठीक बाद का कर दिया, उनको पता है मैंने कर दिया, अब बोल रहे हैं मत आइए एडवांस कोर्स करने के लिए, आश्रम में रह रहा हूँ, स्वामी जी मत करिए। नहीं इच्छा है अभी।
तो ये मन और बुद्धि पूरी तरह गुरु से जोड़ना। नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा? वही द्वंद्व होगा, बुद्धि द्वंद्व पैदा करेगी। आज स्वामी जी एक ऐसा मेरे साथ हुआ है, एक्सपीरियंस सुना बता रहे हैं आपको कि 4-5 दिन पहले एक लेडी मतलब टीचर वो बोली कि आपको ना प्रेयर सत्संग में करना है, आपको आप आ जाना 10 तारीख को। आपकी दीदी ने फ़ोन नंबर दिया है, सुमन दीदी ने। तो बोले ठीक है उससे बात हो गई। इसके बाद आज ना वो फ़ोन करी कि आपको पिक करने के लिए ये आएंगे, इतने बजे आएंगे। हम बोले ठीक है। हम बोले दीदी को कौन पिक करेगा? तो वो बोल रही है दीदी तो नहीं आ रही है, दीदी का तो स्कूल है। और मेरे मन में क्या था कि दीदी तो हैं ही, और मतलब दोनों ही साथ करेंगे। और वो जैसे ही ये बात बोली कि दीदी का तो स्कूल, हम बोले अच्छा अच्छा, वो नहीं, बोली वो तो नहीं आ पाएंगी, आपको ही आना है। तो हम बोले ठीक है। हम बोले मेरा तो गला खराब है। तो बोली कोई बात नहीं, वो देख लेंगे गुरुदेव। के बाद मेरे मन में ये बात सुन करके एक अंदर में ऐसे होने लगा कि मतलब अब हम अकेले और वो भी गला खराब कैसे 200 लोगों का हम कर सकते हैं सब। फिर तुरंत में मेरे को ये लगा कि क्या हो रहा है, हम क्यों ऐसे हो गए? गुरुदेव है ना, वो पता नहीं ये सिचुएशन मेरे को दिए। फिर हम शांत हो गए। फिर उस समय हम खाना बना रहे थे और मेरे को लग रहा था कि मतलब अंदर से एकदम कि कितना जाना है ऐसे करके। फिर जैसे ही इस भावना को हम मतलब ध्यान मतलब वो ध्यान दिए तो वो मेल्ट होने लगा और शांत हो गए। इसके बाद बड़े अच्छे से वहाँ फिर गए और बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ। एक मतलब मेरे से लोग मिले और बोलते हैं कि आपने जो ओम नमः शिवाय जो चैंटिंग करवाया था इतना सूदिंग लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब वो बड़ा तारीफ करने लगा। मेरे मन में ये भी चल रहा था कि आ जाने ये झूठ-मूठ का ऐसे तारीफ कर रहा है। पर वो बोलने के तरीके से तो लग रहा था कि बहुत ही मतलब जेन्युइन लगा उसको। और इसके बाद फिर बोलता है कि आपके साथ एक सेल्फी खिंचवा लूँ? तो हम बोले हाँ, हाँ। फिर वो फ़ोटो-वोटो खिंचवाया, हमको लगा इतना अच्छा हो गया सत्संग क्या मेरा? तो फिर यही लगा कि गुरुदेव के नाम पर हम मतलब मन में हम सोचते रहे, ये सिचुएशन गुरुदेव ने दिया और जैसे ही हम छोड़ दिए वो साथ दे दी। कर्म फल को छोड़ो। हाँ, ये फल में क्या यही मेरे छोड़ो? को सबसे ज्यादा जो गलत होता है, खराब, हमको जो लगता है गलत, सब छोड़ो। कर्म फल को पकड़े रहेंगे ना तो फिर फंस जाएंगे। जैसे या तो मैं ऐसे देखूं कि मेरा कर्म ज्यादा बड़ा है। अगर मैं अपने कर्म को पकड़ूंगा तो गुरु से तो बड़ा मेरा कर्म हो गया ना। ये बात पकड़ में आई क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। इसका मतलब मैं गुरु से बड़ा हो गया फिर। हाँ, कितना सूक्ष्म है ना। अगर मैंने कर्म को पकड़ा तो मैं, मेरा कर्म गुरु से बड़ा हो गया, मेरा कर्म गुरु से बड़ा हो गया, मतलब मैं गुरु से बड़ा हो गया। फंस गए। और एक बार भी खाँसी नहीं हुई, मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा एकदम सच में। इसीलिए गुरुदेव बोल रहे हैं अपने कर्म के फल को भी छोड़ो, कर्म को भी छोड़ो। जो है क्यों? क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ, इसीलिए है। स्वामी जी, हम्म। जब जब भी कोई समस्या होती है
तो हमारे मन में होता है कुछ गलत हो रहा होता है, तो लगता है कि ये हमारे कर्म है। तो क्या हम अपने गुरु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? वो तो पता नहीं अंदर में क्या चल रहा है। आगे से ऐसा मान के चले कि ये गुरु का दिया हुआ प्रसाद है, गुरु ऐसा ही चाहते हैं। अब वो मेरे कर्म के अनुसार दे रहे हैं, मेरे कर्म से कम दे रहे हैं, मेरे कर्म से ज्यादा दे रहे हैं, वो मुझे तो नहीं, आपको और हमको किसी को पता है क्या कि हमको जो मिल रहा है वो हमारे कर्म से कम है या ज्यादा है या बराबर है? किसी को नहीं पता है ना। तो जब अगर हम ऐसा सोचेंगे कि ये तो मेरे कर्म का फल है, तो क्या हो गया? मतलब गुरु वो दे रहे हैं जो मेरे कर्म का फल है, तो गुरु के होने का क्या लाभ हुआ फिर? हम तो यही बोलते हैं ना कि कर्म कट गया, मतलब क्या हल्के से निकल गया, मतलब क्या गुरु ने बचा लिया। तो बचा लिया तो मतलब जो मिलना था उससे उतना तो नहीं, उससे कम मिले, कम में बच गए, छोटे से दर्द से निकल गए। तो ये जो भाव है ना, इसी को हमेशा देखना है कि गुरु को जो देना है वो मेरे से अधिक समझते हैं, अधिक जानते हैं, वो मुझे अच्छे से समझते हैं। तो जो उनको ठीक लग रहा है वही वो कर रहे हैं हमेशा। अच्छा मिला तो भी, नहीं मिला तो भी। ये ना इसी को यस माइंड बोलते हैं, जो गुरुदेव बोलते हैं ना, यस सर, यस माइंड। आज ना मैं कहीं गया था, तो वहां से आने लगा तो पोस्ट ऑफिस में ना दो चीजें पोस्ट करनी थी। एक तो मेरे को कुछ पोस्ट करना था, और जिनके पास से मिल के आ रहा था उन्होंने बोला आप पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं तो मेरा भी ले जाइए। तो उनके घर के पास भी एक पोस्ट ऑफिस था। मैं बोला मैं यहाँ वापस आ रहा हूँ, इसी बहाने यहाँ का पोस्ट ऑफिस देख लूंगा। गाड़ी पार्क किया, पोस्ट ऑफिस का मैप खोला, तो 3 किलोमीटर दूर। मैं कहा अब तो मैं गाड़ी नहीं उठा रहा, और वो आते समय रास्ते में पड़ रहा था, पर मैंने वहां से जब मैप पे देखा तो बहुत दूर दिखा रहा था, कहीं और का मैंने चूज कर लिया होगा। गया आराम से, टहलते टहलते गया, टहलते टहलते आ गया। ना अच्छा ना बुरा। अब भी ऐसे ही है, वॉक करना है करो, नहीं करना है तो एक काम करो, गाड़ी ले जाओ। नहीं जाना है तो फिर दोनों में से कुछ नहीं करना तो जाओ बैठो। मन में ना वो संघर्ष नहीं कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश ऐसा हो गया होता। नहीं, अभी ऐसा ही चाहते हैं, बस हो गया ना। अच्छा वही है, समर्पण किसी को भी करो, बात बराबर ही है। दो दिन से ऐसा होता है। अभी भी ना कोई आया था जब मैं उठ गया ना, तो मेरे रूम का जो दरवाजा है और दूसरे रूम का दरवाजा है, दोनों के बीच में 2 फुट की दूरी होगी, 2 से ज़्यादा 2.5 फुट। अब क्या होता है ना, कोई दरवाजा खटखटाता है तो मेरा तो कोई दरवाजा खटखटाएगा नहीं, तो पता नहीं चलता है कि मेरा दरवाजा खटका रहा है या वहाँ। अभी मुझे लगा क्योंकि ज़्यादा जोर से आवाज़, अब 2 दिन से रात को क्या होता है, रात को हल्के से नॉक करने की आवाज़ आती है, तो नींद टूट जाती है। जब जैसे बहुत गहरे ध्यान में है, कुछ भी ऐसे नॉक करे तो एकदम से, और उसके बाद तो नींद आती नहीं क्योंकि एकदम से आप जाग गए। और यहाँ मुझे कौन रात को आके नॉक करेगा, कोई है ही नहीं शहर में, तो पर नींद तो टूट जाती है। फिर आती है नींद आराम से। अब इतने अच्छे से आप जाग गए तो 1 घंटे के बाद, पता नहीं 1.5 घंटे के बाद नींद आएगी। तो कल रात को जाग गया और हंस रहा था, क्या करें, लेटे लेटे हंस रहे, वही याद कर रहे थे, नित्य युक्ता उपासते, और हंसी आ रही है कि पता नहीं क्या चल रहा है ये भी।
तो पर ये सब घटनाओं से जब हम दुखी होते हैं ना, तो नित्य युक्तता न छूट जाता है फिर। कहीं ऐसा तो नहीं स्वामी जी गुरुदेव आकर नॉक कर रहे हैं, उठो। कर रहे हैं तो उनको नॉक करने का क्या जरूरत है, सीधे यहीं अंदर आ जाना चाहिए ना। इतना दूर आ सकते हैं तो घर के अंदर भी तो आ सकते हैं। अभी नॉक कर रहे हैं, आएंगे, अंदर भी आ जाएंगे। जो भी मेन क्या है कि वही संघर्ष। कुछ दिन पहले भी, आज प्रवीण जी नहीं है ना, हमने बात किया था, याद आता है? संघर्ष छोड़ना बहुत जरूरी है। और ये संघर्ष शुरू होता है सुबह, अभी उठे कि नहीं उठे, यहाँ से संघर्ष शुरू होता है। और फिर पूरे दिन संघर्ष चालू रहता है। अरे उठना, उठो, नहीं उठना मत उठो, खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ, जो करना है करो। जो वो बुद्धि के संघर्ष से बचना बहुत आवश्यक है। समझे। आज गुरुदेव सत्संग में ऊपर क्यों देख रहे थे? अरे वो ऊपर क्या करते हो, वो क्या करते हो मैं कैसे बताऊंगा? वो कहीं भी देख सकते हो, ऊपर देखे पीछे देखे। 2-3 बार ऊपर देखे, आकाश में देखे हो। आकाश सुंदर लग रहा था, चंद्रमा सुंदर लग रहा था तो देख रहे थे। इतना ज्यादा हर समय ना गुरु ऐसा क्यों करते, गुरु ऐसा क्यों, इतना नहीं सोचना चाहिए। ठीक है ना, करने दीजिए, हमको क्या करना है वो हमको देखना है। गुरु को समझना इतना आसान होता तो, और उनको समझ के क्या करेंगे, जिससे प्यार होता है उसको समझने का प्रयास थोड़ी करते हैं। जिनसे प्यार होता है ना उनके साथ केवल जीना चाहिए, समझेंगे तो जीना छूट जाएगा। बहुत सुंदर था स्वामी जी। समझेंगे तो जीना छूट जाएगा। एक लड़का है, इतना मैसेज किया उसने, इतना लंबा, मैंने शायद बताया भी, इतनी शिकायतें उसको, इतनी शिकायतें। वो गुरु थे उससे और किसी से नहीं। अच्छा, उसको जब कोई बहुत शिकायत करे तो आप ज़्यादा समझा भी नहीं सकते। मैंने किसी और का उदाहरण देख के मैसेज किया उसको, बात तो नहीं किया, क्योंकि ऐसे लोगों से बात करना मतलब सर फोड़ना बराबर है। फिर देखा मैंने वो नहीं समझेगा, तो भाई इतनी शिकायतें तो छोड़ दो। छोड़ भी नहीं रहा है, शिकायत भी नहीं छोड़ रहा। कैसा विडम्बना है। पुराना समय रहता ना तो मैं बोल देता कि अगर इतना है तो छोड़ दो फिर, पर नहीं बोला। मैंने कहा क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ उसके अंदर ऐसा है जो उसको गुरु को छोड़ने से भी रोक रहा है। तो मैं क्यों उसको ऐसा धक्का देने जाऊं कि छोड़ ही दो। शायद उसकी ये श्रद्धा कभी उसको आगे फाइनली खींच ही लेगी। क्योंकि आदमी जब अपनी इच्छाओं और अपनी आकांक्षाओं में रहता है तो उसको शिकायतें, तो किसी को भी शिकायतें हो जाती है ना। जैसे आज नूतन गाती है, हम सबको पता है, अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। अब गुरुदेव आने वाले हैं मार्च में, और मान लो किसी ने इस तरह से फ़ोन करके बोल दिया कि गुरुदेव जब आएंगे तो तुम स्टेज पे गाना गाने के लिए रहना, और उस दिन कोई ये बोल दे कि नहीं नूतन जी आप नहीं गाने के लिए आ सकते स्टेज, तो अगर आज नूतन अपनी इच्छा आकांक्षा में रहेगी तो दुख तो होगा, बहुत दुख होगा। पर गुरु को छोड़ देगी ऐसा तो है नहीं। तो आज इंसान का मन जब अपनी इच्छा और आकांक्षाओं में फंसा रहता है ना, तो उसको बहुत
यही द्वंद्व है, छोड़ता भी नहीं है और पकड़ता भी नहीं। ऐसे में आप क्या किए स्वामी जी, जब कुछ नहीं, जब उसको उसकी शिकायत भी बहुत है और छोड़ना भी नहीं है तब? एक दो उदाहरण देके देखे, फिर देखे नहीं समझेगा वो, तो फिर उसने मैसेज किया कि वो आगे पढ़ाई के लिए जर्मनी आने का सोच रहा है। मैं बोला बहुत अच्छा है, मैं भी यूरोप में ही हूँ। वो पुराने वाले नंबर पे मैसेज कर रहा था, अगर तुम आओगे तो बताना। बस बोल के छोड़ दिया। पहले ना हमने भी बात किया, जब हम नए नए होते हैं ना, टीचर बनते हैं, सब कुछ हमको लगता है ना किसी का दुख है किसी कारण से, तो ऐसा लगता है किसी तरह उसका दुख समाप्त कर दे। नहीं, ये बहुत एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है हम सबके अंदर, किसी तरह कुछ करके ये भगवत गीता का ये कोट कर देते हैं, क्या इंटीमेट नोट का ये कोट कर देते हैं, किसी तरह उसका दुख समाप्त हो जाए। और हमको समझना चाहिए हमारे कुछ करने से दुख नहीं समाप्त होता, उसका अपना भी कुछ होता है। हमको थोड़ा धैर्य रख के चलना चाहिए, थोड़ा ओपनिंग कहीं मिले तो। और वो पता नहीं मेरे संपर्क में भी कहाँ से आया, पता नहीं चल रहा, मैं उसको जानता नहीं, कभी मिला नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो कुछ करने का जो ये जो क्या बोलते हैं उसको, वो उसको ना कभी कभी थोड़ा थाम लेना चाहिए। कीड़ा दुनिया को, बोलेंगे स्वामी जी, हाँ, कीड़ा, करने का कीड़ा बोलेंगे, क्योंकि दुनिया जैसा बोल रहे हैं ना ऐसा सच में लगता ही था कि किसी तरह से उसका एकदम लगता है जैसे कि कितने महान हम ये कितने महान नहीं, दुनिया का दुख हम ही दूर करने आए हैं, दुनिया का सारा बोझ हमारे ही पर। अब ये नहीं लगता है ऐसा। बोझ लेके आए हैं, वो बोझ उठाते नहीं, वो चला रहे हैं सुंदरता से, तो चलाने दो उनको। 10 से ज्यादा क्या बोलेंगे, थोड़ा साधना वादना चालू रखो। उसमें भी अगर, तो मुझे ऐसा भी लगा क्या पता उसको अपना हताशा बोलने के लिए कोई चाहिए, और शायद उसको ऐसा लगता हो स्वामी जी को बोल रहे हैं तो मतलब किसी थोड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति को बोल रहे हैं, हो सकता है ऐसा भी लगता हो, क्या पता। इस बात से और एक बात याद आ गई स्वामी जी, जब हम कुंभ गए थे, तो कुंभ में ना 3 बार डुबकी लगाए जय गुरुदेव के नाम से, और इसके बाद चौथी मेरे को लगा अब हम किसके नाम का लगाए। फिर ना मेरे को एकदम अचानक से ये थॉट आया कि पूरी सृष्टि के नाम का लगाते हैं, और पूरी सृष्टि के नाम का डुबकी लगा करके फिर बाहर निकले। अच्छा, वो हमारी बात हुई, लास्ट कुंभ की बात हुई, तो शाही स्नान और अमृत स्नान, सुधा जी को तो मैंने बताया था, ये ना इसका वास्तविक नाम अमृत स्नान है, शाही स्नान नहीं है, हाँ, क्योंकि वहां अमृत गिना ना। तो मुगल काल में इसका नाम बदल के मुगल मुगल राजाओं ने क्या रख दिया, शाही स्नान। और इन लोगों ने फाइनली जब, अब इनके हाथ में है, जो लोग अभी व्यवस्था में है, तो इनको जब ये बात दिखा तो इन लोगों ने इसका नाम बदल के, कुछ बोला नहीं पब्लिकली, बस नाम बदल के क्या कर दिया, अमृत स्नान। कितनी छोटी छोटी चीजें होती है, नहीं, मजेदार मजेदार। ये अच्छा, ये तो वो बात पता नहीं था। कहानी है स्वामी जी, अमृत गिरा वहां पर, ये जो बोले। हम जब समुद्र मंथन हुआ था ना, हम्म। कहते हैं 4 जगह अमृत, वो जो घड़ा, वो छीना झपटी में 4 बूंदें गिरी उसकी, तो वो है ये 4 जगह, नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, और चौथा कौन सा है? उज्जैन। उज्जैन स्वामी। उज्जैन इसीलिए जाते, ये समय जो है ना, वो गुरुदेव ने जो 2-3 आयाम बताया वो याद रखना है। मूलतः ये जो समय है ग्रह नक्षत्रों की दशा के कारण
ये तो गुरुदेव ने वहां जाने पर बताया, बहुत सुंदर है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये तीनों के मिलन का है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के मिलन का है। तो ये न कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वहीं होगा। निश्चित रूप से अ, जो भी भौगोलिक स्थिति है उसके कारण वहां पर जो तरंगे होंगी वो थोड़ी अधिक शक्तिशाली होंगी। पर हम अभी विशेषकर अभी कब तक, शिवरात्रि तक है ना, महाशिवरात्रि तक, तो तब तक अपनी साधना जरूर से करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर अभी भी थोड़ी कहीं ढीली पड़ी थी, करते रहना। शिवरात्रि तो हमको पता ही है कि उस दिन तो शिव और शक्ति का मिलन का दिन होता है, मेरे मिलन की रात होती है। अभी जब हम करेंगे ना तो ध्यान बहुत आगे, बहुत गहराई तक लेके जाएगा हम, और गहराई तक। तो ऐसा नहीं कुंभ जाकर ही होगा, पर अच्छा, एक और चीज याद है, क्या बताइए तो ये योग वशिष्ठ में भी है। ये पता है ना, हमारे तालू से अमृत टपकता है हर दिन। कितने लोगों को पता है? नहीं पता है, कुछ लोगों को पता होगा। हर दिन सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, हमारे तालू से हमारा अपना ही सिस्टम जो है ना अमृत बनाता है, और वो अमृत की बूंदें तालू से टपकती है। इसीलिए भी बोलते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठने। फिर वो ना जब टपकता है तो उसका स्वाद भी पता चलता है, मीठा मीठा स्वाद बहुत। वही, उसको भी सोमरस बोलते हैं। वही चीज हमारे शरीर को ना जिंदा रखे हुए है। शिव पुराण में भी दिया होता मुझे। ये ये जो समय है ना साधना का, इसलिए भी बहुत गहराई तक लेके जाएगा। तो अच्छा, इतनी आसानी से ना ये समझ में आने वाला है नहीं, योग वशिष्ठ में भी है। तो आज बात हो रही थी वही योग वशिष्ठ, स्पेसिफिक ना 3 दिनों का मतलब रखा गया इनविटेशन के साथ। तो प्रमोशन के लिए मटेरियल, तो वो पूछ रही थी क्या लिखा हुआ है, तो मैंने कहा अच्छा। यही सब चीजें ना योग वशिष्ठ में सब लिखी हुई, प्राणायाम वगैरह सब समझ में आए तो। स्वामी जी, नहीं, आप तो ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, तो आप अनुभव किए हैं? ध्यान नहीं देते, इस पे ध्यान ही नहीं दिए कभी। तो ये उठते इसलिए जानकारी मैं तो आपको होगी ना पहले से? क्या, ये जानकारी तो पहले से होगी ना? ध्यान नहीं दिए कभी उठने के बाद। सुबह आजकल ना काफी समय से उनकी कृपा से चल रहा है मंत्र का समय, तो मंत्र में ही लगा रहता है। करीब 1.5 घंटा मंत्र में ही चला जाता है, बाकी पे ध्यान नहीं देते। अच्छा, ये पता भी नहीं था हम लोगों को कि तालू से अमृत। चक्कर में पढ़ना नहीं है, हाँ इसीलिए हाँ। एक मुद्रा भी होती है, जीभ को उल्टा करके ऊपर हाँ। सटा कर हम्म। खींच और क्या क्या होता ये तो मेडिटेशन भी गुरुदेव करवाए भी हैं। है। तो वो गुरुदेव करवाए तो ठीक है, हम्म। इस चक्कर में पढ़ना नहीं है। पर है इसलिए ये। शायद कहा जा स्वामी जी, मतलब ब्रह्म मुहूर्त। बोलते हैं कि पानी मतलब सुबह उठ करके पानी पी लेना है। हाँ, ताकि वो शरीर में चला जाए जो भी। हाँ सीमा, क्या बोल रही हो? उल्ला ये नहीं करना। कितने सूर्योदय से कितने देर पहले का होता है ब्रह्म मुहूर्त? अरे तुम मेरे से मत पूछो, ढूंढ लो, मिल जाएगा। ये बताने वाले बहुत सारे लोग होंगे। स्वामी जी, जो बच्चे रात भर काम करते हैं सिस्टम में, सवेरे 5 बजे सोते हैं, तो क्या वो ब्रह्म मुहूर्त में जागना बोलेंगे या गलत है? वो तो खैर। अगर आप इतने ज्यादा अपने सिस्टम को इतना स्ट्रेच कर दिया ना, तो किसी भी अनुभव के लायक नहीं रह जाता।
एक व्यक्ति जो अपने सिस्टम को इतना स्ट्रेच कर देता है ना, वो अनुभव बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। इसीलिए लोग साइलेंस में आते हैं ना, तो सबको नींद ही आती है खाली ध्यान में पहले, क्योंकि सिस्टम को विश्राम चाहिए, मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को भी विश्राम चाहिए। पर हाँ, अगर उस समय बैठ के ध्यान करे तो, जैसे शिवरात्रि में जागने का है, उस दिन विशेष दिन है, अगर जाग करके सुबह ध्यान करे तो हो सकता है अनुभव हो जाए कुछ, क्या पता। वो तो गुरु जानेंगे, हम तैयार होंगे तो हो जाएगा, नहीं आज इतना ही। ये तो स्वामी जी साइंस वाली बात हो गई ना। हाँ, साइंस ही है। शुक्र शनिवार को कोर्स रहेगा, साइलेंस प्रोग्राम है, तो शुक्रवार और शनिवार हम नहीं मिलेंगे। हाँ, गुरुवार मिलेंगे, रविवार को मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। हाँ, अच्छा, एक मिनट, रोहिणी ने कुछ बोला एक्सप्लेन करने, कल कर लेंगे, कल याद दिला देना, 10 बज गया तुम लोगों। स्वामी जी ऑनलाइन हो रहा है क्या? यहाँ इतना सुंदर है ना, मैंने बताया ना, अभी गुरुदेव ने योग वशिष्ठ और योग सूत्र पे और बोलने के लिए बोला, आशीर्वाद दिया, बताया था मैंने। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मैसेज करके योग वशिष्ठ को कोट करके पूछते हैं, ये बात नहीं समझ में आ रही हो, वो कहाँ से चमक जाती है समझ में नहीं आता। उनका आशीर्वाद होता है ना, तो बहुत जबरदस्त जबरदस्त होता है। नहीं? कोई बात नहीं, कल मिलते हैं।